साथियों, आज हम देखेंगे भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह के बारे में। हालांकि इसमें सभी बंदरगाहों की चर्चा नहीं हुई है, कुछ बंदरगाह की चर्चा हुई है। नेक्स्ट पार्ट में आपको संपूर्ण बंदरगाह की चर्चा देखने को मिलेगी। तो कांडला दोस्तों, जिसका वर्तमान में नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह, ये किस राज्य में है? तो भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। मुंबई बंदरगाह ये महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मोरमुगाओ बंदरगाह, ये किस राज्य में पड़ता है? तो गोवा राज्य में पड़ता है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में पड़ता है। कोचिन बंदरगाह केरल में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है। एन्नोर यानी काम राजार बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। तूतीकोरिन चिंदन बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में पड़ता है। आए दिनों बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं भारत के कुछ बंदरगाहों के बारे में आपको बताया है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको और कुछ बंदरगाह के बारे में बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों आज दोस्तों मेरा 323वां एपिसोड है, जिसमें आप खबर देखेंगे 21 जनवरी 22 जनवरी 23 जनवरी से रिलेटेड वो सभी खबर आपको देखने को मिलेंगे जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाइयों से बाहर निकालेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपके ज़िंदगी में कैसा भी मोड़ आए आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। संयम से, पेशेंस से, धैर्य से काम लेना चाहिए। निश्चित है कि आप उससे क्या होंगे, उस संकट से निकलकर एक नया इतिहास रचने को तैयार हो जाएंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम में राजीव रंजन जी इसके मंत्री हैं, मत्स्य मंत्री हैं। बिहार से नालंदा जिले से वो सांसद हैं, जदयू कोटे से हैं। इन्हीं के द्वारा भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम राज्य में खोला गया है। अब आते हैं आज के क्लास पर, और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार कौन सा दिवस मनाएगी? तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, नेताजी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था दोस्तों। तो इस बार उनकी 128वीं जयंती भारत सरकार मनाने जा रही है। किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में मनाने जा रही है। उड़ीसा राज्य में इसलिए मनाया जा रहा है दोस्तों क्योंकि उड़ीसा राज्य और पश्चिम बंगाल और बिहार उस समय क्या था, तत्कालीन एक रूप से संयुक्त एक राज्य था दोस्तों। कौन दोस्तों? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार। उसके बाद बंटवारा हुआ तो उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस की जोन जगह जो जगह जिस जगह से वो रिलेटेड है, इसलिए उड़ीसा सरकार और भारत सरकार संयुक्त रूप से इस बार उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने जा रही है। भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए 2025 में पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है, चूंकि अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के कटक में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो नेताजी का जन्म स्थान और उनके प्रारंभिक सदनाओं को आकार देने वाला शहर है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी के द्वारा होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना दिवस कब हुआ था? तो दोस्तों ये पूर्वोत्तर के राज्य है, 7 सिस्टर में राज्य आते हैं। कौन कौन? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इस राज्य ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो कब मनाया है? 21 जनवरी को मनाया है। कब मनाया दोस्तों? 21 जनवरी को मनाया है। और इन राज्यों की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1972 ईस्वी में हुई थी। 1971 के अधिनियम के तहत इन तीनों राज्यों की स्थापना गठन किया गया। अब की बार इस तीनों राज्य का जो स्थापना दिवस है वो महाराष्ट्र में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया दोस्तों? महाराष्ट्र में मनाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20 का विमोचन
किए हैं। तो दोस्तों अमिताभ कांत के द्वारा, किनके द्वारा, अमिताभ कांत के द्वारा हाउ इंडिया स्केल एमटी G20 पुस्तक का विमोचन अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अब आते हैं पुस्तक संबंधित कुछ अन्य जानकारियां यहाँ देखते हैं दोस्तों कि पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक थे वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है, जिसमें दोस्तों गाजा और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध का बखान हुआ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। गौरी ग्रोवर की पुस्तक द अनयील्ड जज लाइफ एंड लिंगेस ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर से विमोचन हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है। मानिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोरावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है। तो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका याद रखना आपके जीवन के लिए बेहद ही जरूरी अंग है दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? तो आप सभी को पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है। तो ब्रिक्स का दोस्तों ब्रिक्स का अभी भागीदार देश कौन बना है? तो भागीदार देश नाइजीरिया बना है। कौन बना है दोस्तों? नाइजीरिया बना है। और ब्रिक्स से संबंधित रिलेटेड, ब्रिक्स दोस्तों उभरती अर्थव्यवस्था वाला एक क्या एक संगठन है। इसकी स्थापना 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 2009 ईस्वी में ब्राजील, चीन, भारत और रूस के द्वारा, किसके द्वारा? रूस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया। ब्रिक्स समूह का मकसद है औद्योगिक रूप से उन्नत देशों के समूह G7 के मुकाबले में खड़ा होना था। ब्रिक्स समूह के देशों के बीच आपसी सम्मान, समझ, एकजुटता, लोकतंत्र, खुलेपन, समावेशिता और सहयोग की भावना होती है। ब्रिक्स समूह के नेता आतंकवाद का मुकाबला करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सतत विकास को आगे बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? तो दोस्तों कॉफ़ी, इंडियाज कॉफ़ी एक्सपोर्ट सर्जेस, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 की बात की जाए तो जो कॉफ़ी का जो उत्पादन था दोस्तों, निर्यात था 719.42 मिलियन था। और अब की बात की जाए फाइनेंशियल ईयर में तो ये कितना हो गया? फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में दोस्तों जो कॉफ़ी का था डॉलर में 129 बिलियन हो गया है। कितना हो गया है? बिलियन हो गया है। इससे कॉफ़ी के उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पे आ गया है? तो 7वें स्थान पर आ गया। फर्स्ट स्थान पे कौन है? फर्स्ट स्थान पे ब्राज़ील। फर्स्ट स्थान पे कौन है दोस्तों? कौन सा देश है? तो आपका ब्राज़ील देश है। अगर बात की जा रही है कॉफ़ी के, तो भारत में कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भारत में कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य, इसका उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में फटाफट। तो भारत में कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक, सेकंड नंबर पर केरल और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु। फर्स्ट नंबर पर आपका कर्नाटक हो गया, सेकंड नंबर पर केरल हो गया, केरल, और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु हो गया। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो महेश कुमार अग्रवाल को, किन्हें दोस्तों? महेश कुमार अग्रवाल जो आपके तस्वीर में दिख रहे हैं, इन्हें BSF का अभी नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में 27वें अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों 27वें अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस, जिसका आयोजन 20 जनवरी से 24 जनवरी तक
पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में किया जा रहा है दोस्तों। यह एक प्रमुख, अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 क्या है दोस्तों। तो यह एक प्रमुख वैश्विक आयोजन है जो कांच उद्योग, अनुसंधान और विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ वैज्ञानिकों और उद्योगों के प्रतिनिधियों को एकत्र करता है। इस कांग्रेस का उद्देश्य है कांच उद्योग के विकास, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसके साथ ही कांच से संबंधित नए दृष्टिकोणों और प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करना है। तो 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कलकत्ता में किया जा रहा है। ये संबंधित है जानकारियां है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ है। तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, 47वें राष्ट्रपति बने हैं। कितने नंबर के बने हैं? 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने भारत से अपना जो रिश्ता है, भारत का जो अमेरिका से रिश्ता है, डोनाल्ड ट्रंप का मोदी से जो रिश्ता है, उसको अच्छा करने के लिए भारत पर जो परमाणु प्रतिबंध लगा था उसमें से 3 प्रकार के प्रतिबंध को अमेरिका ने क्या किया? हटाया है। साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्रपति के शपथ लेने के पूर्व जो टिकटॉक है, यहाँ भी टिकटॉक चलता था सर, तो कोरोना काल में इसको बैन किया गया। टिकटॉक को पूर्ण रूप से अमेरिका में क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति का शपथ लिए हैं तो उन्होंने WHO से, किससे दोस्तों? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किससे दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जिसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यालय किसका दोस्तों? WHO का जिनेवा गठन 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। जिनेवा कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। तो इससे दोस्तों अमेरिका ने हाल फिलहाल में क्या किया है और अपने को आपको क्या कर लिया है? अलग कर दिया। यानी अब अमेरिका WHO का सदस्य नहीं है। WHO दोस्तों इसका कुल जो कार्यालय है वो 6 है और पूरा क्षेत्रीय कार्यालय, यानी क्षेत्रीय कार्यालय 6 है। क्षेत्रीय कार्यालय 6 और पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में इसका कार्यालय कितना? तो 150 है। कितना है? पूरे वर्ल्ड में 150 कार्यालय है इसका। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि विश्व धर्म दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि विश्व धर्म दिवस, इसकी शुरुआत कब हुई है दोस्तों और इसे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1950 ईस्वी में हुई थी। इसकी शुरुआत 1950 ईस्वी में हुई थी और यह हर जनवरी माह के तीसरे रविवार को, जनवरी माह के तीसरे रविवार को, जनवरी माह के तीसरे रविवार को, यानी इस बार का जो जनवरी माह का तीसरा रविवार पड़ा था वो 19 तारीख को पड़ा था। कब पड़ा था? 19 तारीख को पड़ा था। तो इससे कब मनाया गया? 19 जनवरी को मनाया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में CRPF प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो GP सिंह को दोस्तों, GP सिंह को अभी CRPF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में 11 दिवसीय दिव्य कला मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो दोस्तों 11 दिवसीय दिव्य कला मेला का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। इस मेले की खासियत ये है दोस्तों कि जितने भी दिव्यांग लोग हैं इस मेले में अपनी प्रदर्शनी की, यानी दिव्यांग लोग भी हर एक चीज़ में रुचि रखते हैं। कोई गायन में, कोई डांसिंग में, कोई प्लेइंग में, कोई सिंगिंग में, हर एक चीज़ में दिव्यांग लोग रुचि रखते हैं। तो वो अपने कला का प्रदर्शन इस मेला में कर सकते हैं। आगे आते हैं। अगला है कि किस देश की सेना ने डेयर डेविल्स द्वारा सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तो 7 मोटरसाइकिल पर दोस्तों, कितने? 7 मोटरसाइकिल पर 40 लोग सवार थे। 7 मोटरसाइकिल पर 40 सवार थे। 20.4 फीट ऊंचा, 20.4 फुट ऊंचा, कितना? 20.4 फुट ऊंचा एक पिरामिड बनाया लोग दोस्तों।
ये किस देश की सेना कर सकती है? तो भारत देश की। किस देश की? भारत देश की। 26 दिवस के जो गणतंत्र दिवस है जिसकी परेड होती है दोस्तों कर्तव्य पथ पर, उसके रिहर्सल में रिकॉर्ड बनाया गया है। इस सेना के द्वारा दोस्तों अभी तक कुल 33 विश्व रिकॉर्ड है। इस सेना के नाम 33 विश्व रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। आज के सवाल के हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। यह सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।